दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण आखिर लंका तक पहुँचे कैसे। तो आपके मन में भी ये बात ज़रूर आती होगी कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वह लंका पहुँच गया तो भगवान राम और लक्ष्मण और उनके जो बाकी के लोग थे उन्हें लंका का रास्ता मिला कैसे, आखिर वह लंका तक पहुँचे कैसे। रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण की सबसे पहले भेंट जटायु से हुई, जो एक गरुड़ पक्षी थे। जटायु ने ही रावण के पुष्पक विमान का पीछा करते हुए सीता जी को छुड़ाने का सबसे पहला प्रयास भी किया था। लेकिन इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था और इसके बाद जटायु ने तब तक अपने प्राण रोक कर रखे जब तक भगवान राम उस तक पहुंच नहीं गए। यानी जटायु ने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया, क्योंकि वह भगवान राम को बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे रावण के बारे में और रावण कहाँ गया है उसके बारे में। और जटायु ने ही सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण को बताया कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और वह उन्हें अपने साथ ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण को लंका के मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह जंगल में सीता जी की खोज करते रहे। और इसी दौरान वह ऋषि मतंग के आश्रम पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट एक वृद्ध महिला से हुई जिनका नाम था शबरी, जो निम्न जाति से थी और शूद्र थी। ऋषि मतंग ने अपना देह त्यागने से पहले शबरी को यह बताया था कि भगवान राम और लक्ष्मण एक दिन उनके इस आश्रम में आएंगे और शबरी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और उनका पूर्ण सहयोग करना होगा। राम कथा के अनुसार निम्न जाति से आने वाली शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी, जिनके जूठे बेर भगवान राम और लक्ष्मण ने खाए थे। और इसी के बाद शबरी ने भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताया, जिन्होंने ऋषिमुख पर्वत श्रृंखला पर शरण ली हुई थी। शबरी का कहना था कि वानर सेना के राजा सुग्रीव ही भगवान राम को रावण की लंका तक पहुंचा सकते हैं। और बाद में यही हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण जब इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे तो यहीं पर हनुमान जी से उनकी पहली बार भेंट हुई, जिन्हें सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा था कि कहीं भगवान राम और लक्ष्मण उनके भाई बाली द्वारा भेजे गए दूत तो नहीं हैं, जो उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण का स्मरण कर लिया था और वह उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। और इसी के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से भेंट की। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, जिनके बीच एक युद्ध के दौरान गलतफहमी पैदा हो गई थी। और इस गलतफहमी की वजह से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर वन में रहने की सज़ा सुनाई थी। असल में एक राक्षस का वध करने के लिए जब बाली एक गुफा में गए तब उन्होंने अपने भाई सुग्रीव से कहा था कि वह 15 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर उनका प्रतीक्षा करें। सुग्रीव ने 15 दिन की बजाय 30 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर बाली के लौटने का इंतजार किया। लेकिन जब बाली नहीं लौटे और गुफा से रक्त की दुर्गंध आने लगी तो सुग्रीव को लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया है। और इसके बाद वह गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद करके किष्किंधा राज्य लौट आए और अपनी प्रजा के दबाव में उन्हें राजा की गद्दी पर बैठना पड़ा। हालांकि इसके कुछ दिन के बाद जब बाली अपने किष्किंधा राज्य लौटे तो उन्हें गलतफहमी हुई कि उनके भाई सुग्रीव ने ही राजपाट को हड़पने के लिए गुफा को बाहर से बंद किया होगा, जबकि हकीकत में ऐसा था नहीं। और इसी गलतफहमी की वजह से बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया। और बाद में भगवान राम ने बाली का वध करके पंपा सरोवर स्थित किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव को दोबारा राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। और यही वह किष्किंधा पर्वत है जो अब कर्नाटक राज्य में है। बाली के वध के बाद ही सुग्रीव ने सीता जी की खोज करने के लिए वानरों की सेना को भगवान राम और लक्ष्मण के साथ भेजा और लंका के संपूर्ण मार्ग के बारे में उन्हें बताया। और इसी मार्ग में जब वानरों की सेना समुद्र तट के किनारे पहुंची तब जटायु के गरुड़ भाई संपाति ने बताया था कि लंका समुद्र के पार है। और फिर हनुमान जी ने एक बार में समुद्र को पार करके सीता जी की खोज की थी। और सीता जी की खोज के बाद उन्होंने एक घटनाक्रम में लंका को भी अपनी पूंछ से जला दिया था। और इसी से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि जब रावण सीता जी का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था तब सीता जी ने पुष्पक विमान से अपनी एक गठरी नीचे फेंक दी थी, जो बाद में सुग्रीव को मिली। और यह गठरी उसी कपड़े की थी जो वनवास से कुछ क्षण पहले माता कैकेयी ने सीता जी को दी थी। भगवान राम को इस गठरी को देखते ही विश्वास हो गया कि सीता जी का अपहरण रावण ने ही किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मण इस गठरी के कपड़े और इसमें बंधे आभूषणों को पहचान ही नहीं पाए थे, क्योंकि लक्ष्मण ने कभी आंखें उठाकर सीता जी को देखा ही नहीं था। वह सीता जी को मात्र रूपी मानते थे,
माँ के समान मानते थे और बिना उनकी तरफ देखे निरंतर उनकी सेवा करते थे। और इसलिए लक्ष्मण सीता जी के आभूषणों को तब पहचान नहीं पाए, क्योंकि वह जानते ही नहीं थे कि सीता जी कौन से आभूषण पहनती थी। अब सोचिए, लक्ष्मण की भी मर्यादा ऐसी थी जिसका आज के ज़माने में शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कि भगवान श्री राम को लंका का मार्ग कैसे मिला? आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।